प्रणाम है आप सभी को। स्वागत है हमारे आज के इस शो में। जीवन की कहानी टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी की जबानी। हम कहते हैं कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा, अपना टाइम आएगा, लेकिन कब आएगा हम नहीं जानते। और इसीलिए हम समय पर बात करने के लिए आज टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी के साथ ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। स्वागत है आपका अश्विनी जी। और भगवान टीवी की ओर से सभी व्यूअर्स की ओर से मैं आपका वेलकम करती हूँ। सबसे पहले अश्विनी जी, आप क्योंकि टाइम साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, समय चक्र के आप जनक हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो धीरे धीरे समय खराब होता जा रहा है और जो हर पर्सन ये सोचता है कि मेरा टाइम कब आएगा, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या है कारण और क्या है निवारण? इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है कि हम इंतजार करते रहते हैं अच्छे समय का? इसका कारण क्या है? जी देखो, हम लोग बेसिक बात है कि जीवन चलाना है तो क्या समय के बिना जीवन चल सकता है? जीवन है तो जीने के लिए है, और जीना है तो समय के अभाव में अगर समय नहीं हो तो आप जी नहीं सकते। यानी जीवन और समय ना दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेरा कहने का जो अभिप्राय है वो ये है कि जीवन और समय ये दोनों मेरे को लगता है एक ही सिक्के के दो साइड है। जी बिल्कुल, है ना, क्यों दोनों ही चाहिए। जीवन अगर है और समय नहीं है तो जीवन का क्या फायदा? और अगर आप मृत हो गए तो समय है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवित है, जीवन है, तो समय के बिना कुछ नहीं है। ओके। तो और समय एक ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि समय तो एक ऐसी एंटिटी है जो कभी खराब हो ही नहीं सकती। लेकिन एक जनरल नोशन रहता है कि आज मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। सो द कीवर्ड इज मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने जो कहा कि एक सिक्के के दो पहलू मान लो, जीवन और समय को। पहले तो आप ये समझ लो, ये एक्सेप्ट कर लो कि जीवन और समय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ही। वो बदल नहीं सकता, ये फैक्ट है। और किसी भी फैक्ट चेक ये टेस्ट करा जा सकता है, तो ये समझ में आ जाएगा कि जीवन और समय को अलग नहीं किया जा सकता। जी। फिर दूसरा फैक्ट ये है कि समय कभी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि समय यूनिवर्सल है, सभी के लिए समय वैलिड है। घड़ी अगर 12 बजे दिखा रही है तो 12 सबके लिए 12 बजे हैं वो। जी। बट हो सकता है वो 12 बजे मेरे लिए खराब हो और किसी के लिए ठीक हो, किसी के लिए खराब हो, किसी के लिए ठीक हो। ये संभावना तो है ही। तो समय खराब नहीं हो सकता, ऐसे ही जीवन जो शब्द है वो भी कभी खराब नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअली होता तो है ही। तो यहां पर जो खराब जो हो रहा है, तो उसमें मेरा शब्द जोड़ोगे तब जाके खराब और अच्छे की बात कर सकते हो आप। कि मेरे लिए 12 बजे जो है ना ये खराब, ये काम गड़बड़ हो गया, मेरे लिए गलत हो गया, सबके लिए नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट स्टैंडर्ड नहीं हो सकता कि समय खराब चल रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है। ये फिर भी मैं कह सकता हूं, हालांकि ये भी एक स्टेटमेंट आधा अधूरा सही सच माना जाएगा अगर मैं कहूं तो, कि मेरा समय खराब चल रहा है ये मैं मान सकता हूं, पर समय खराब चल रहा है ये किसी भी हालत में नहीं माना जा सकता। और अगर आप ये मानकर के चलोगे कि समय खराब चल रहा है तो आपका जिंदगी में कभी आपका समय ठीक होगा ही नहीं। ठीक है, मेरा समय खराब चल रहा है। हम ज्यादातर लोग या तो अपनी हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं, या मैरिजेस को लेकर डिस्टर्ब्ड होते हैं, मैरिज अच्छी नहीं चल रही या शादी हो नहीं पा रही, या और बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में हमेशा हम एक ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, और ये जरूरी भी होता है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिले। बट जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं प्रोफेशन से, मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि हमें उतना रिटर्न नहीं मिल रहा होता। उसका हार्डली 30 to 40% ही हमें मिलता है जितना हम उम्मीद लगाते हैं, मेहनत करते हैं। और ऐसा हमें अपने आसपास जरूर दिख रहा है
कि किसी ने कम मेहनत की फिर भी उसकी किस्मत चमक गई, उसका बिजनेस देखो कितना बढ़िया चल गया, देखो कितनी अच्छी नौकरी लग गई जी। तो ये जो डिफरेंस है ये कहाँ से शुरू होता है? हाँ, तो इसके लिए एक ना 3 पैरामीटर है, वो कहते हैं 3 में अनमेल जी तो जीवन रहेगा फेल। हाँ ओके। अगर 3 चीजों का अगर आप केयर नहीं कर पाते, हाँ जी, 3 शब्द हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग संदर्भ में हैं और बदलते रहते हैं, पर तीनों एक साथ को समझना पड़ेगा। 3 का अनमेल, 3 में अगर अनमेल है तो आपका जीवन फेल है, ये समझ लो आप। हर हाल में कोई आपके पास चॉइस है नहीं। क्या 3? हाँ, तो अब ये 3 समझना है तो जीवन और समय, और अगर आप सिक्के को देखेंगे तो सिक्के में 3 सरफेस होती हैं, 2 साइड्स, जो कि एक दूसरे को कभी देख ही नहीं सकते, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो जुड़ने के कारण एक गोल सरफेस बन जाती है, जिसको आप कुछ भी कह सकते हो, रिंग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बट मोटी बात जो समझने वाली बात यह है कि 3 वो जो जुड़ा है, जो दो साइड जो आपस में जुड़ी हैं, वो जुड़ी किस चीज से है? कोई ना कोई आइटम, कोई ना कोई एडहेसिव होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से वो जुड़ी। हाँ जी। तो वो जो जुड़ी है दोनों चीजें, वो जो तीसरी चीज है वो क्या है, उसको हम नहीं समझ पाते। नहीं, लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आपने सिक्के के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताया कि उसके 3 साइड्स होते हैं। करेक्ट। ओके, कभी वो हेड आता है, कभी टेल आता है, कभी सिक्का खड़ा भी हो जाता है। लेकिन लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में ये 3 एस्पेक्ट्स क्या हैं? हाँ, बहुत सिंपल है। लाइफ के एस्पेक्ट में 3 ही फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मन, बुद्धि और शरीर। अगर आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आप काम परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आपके मन में कोई समस्या है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और अगर आपके बुद्धि में, डिसीजन मेकिंग में कोई समस्या है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मन और बुद्धि तो एक ही है ना? मन और बुद्धि एक कैसे हो जाएंगे? मेंटल हेल्थ जिसे आप कह रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी मेंटल हेल्थ परफेक्ट है और अगर आपकी फिजिकल हेल्थ भी परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको ज्ञान ही नहीं है कि आपको क्या करना है, तो क्या करोगे आप? तीसरा कहां गया? नॉलेज टू एग्जीक्यूट। ओके, ज्ञान टू एग्जीक्यूट, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वेल्थ। ओके, सो 3 फैक्टर्स हैं जो आपको जरूर चाहिए ही चाहिए समझने के लिए। कोई भी परफॉर्मेंस में ये तीनों फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। यानी कि हमारा मन अच्छा रहना चाहिए, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। स्वस्थ हो, अच्छा और खराब मैं नहीं कहता हूं, पर 3 चीजें, मन स्वस्थ होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए और बुद्धि स्वस्थ होनी चाहिए। हेल्थ जो है 3 एंगल पे आपको परफेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे शरीर स्वस्थ है कि नहीं, इसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम जज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मन स्वस्थ है कि नहीं, इसके सिम्टम्स या ये हम कैसे जाने? बहुत सिंपल, स्वस्थ है कि आप मन को समझो। मन क्या है? हम जीवन की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मन क्या है? मन है गट्ठर कर्म फलों का। एक ये कविता की एक कोई दोहा है, पता नहीं क्या है, 1-2 लाइनें हैं। कहा है कि मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। तो मन स्वस्थ का मतलब है कि मन है क्या? तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपका जो मन है वो आपकी नाभि में रहता है, प्लेस ऑफ लिविंग, वेयर प्रेजेंस, प्लेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मन, माइंड इज नाभि। इसीलिए बच्चा जब गर्भ में आता है तो वो नाभि से जुड़ा होता है, नाभि से नाभि जुड़ी होती है, मां की और बच्चे की। मन हमारा नाभि में होता है या एक्चुअली शायद आप जिसकी बात कर रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड है? नहीं,
मैं सबकॉन्शियस, माइंड जो है माइंड होता है, सबकॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस अपकॉन्शियस कुछ नहीं होता है. माइंड इज माइंड विच इज एक्चुअली गिविंग, विच इज द पॉइंट वेयर ऑल योर सेंसेस टर्मिनेट. ट्राई टू अंडरस्टैंड दी व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ माइंड. मन का उपयोग क्या है. मन हमारा नाभि में रहता है और मन का उपयोग क्या है. तो मन का उपयोग यह है कि मन से आपकी सारी सेंसेस जुड़ी होती हैं. सारी सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स, सेंसेस मन से जुड़ी हैं. इसका कोई आप मेटाफर, कोई एग्जाम्पल, कोई कहानी, कोई किसी तरह से आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपका आंख ने कुछ देखा तो सबसे पहले इफेक्ट कहां आता है. हम देख के ही तो पहचानते हैं. जैसे हमारे इफेक्ट कहां आता है. आंख ने जैसे ही कुछ गलत देखा या कुछ खराब देखा तो आपका मन एकदम खराब हो जाएगा. ओके. तो कान ने कुछ ऐसा सुन लिया, मन आपका खराब हो गया. आपने गलती से कोई ऐसी चीज छू ली तो मन को एकदम से झटका लगा. तो मन जो है, क्योंकि सेंसेस सारी की सारी मन पे जाके टर्मिनेट होती हैं. सेंसेस का सारा कनेक्शन मन के ऊपर जाकर के खत्म होता है. तो मन तुरंत डिस्टर्ब होता है. आप सोचो कि सेंस, आंख ने देखा, देखते ही आप उसने मन का आपका बेचैन हो गया. तो बेचैन मन हुआ आपका और शरीर का कोई हिस्सा बेचैन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ किसी को भी, सब कुछ वैसा का वैसा है. सिर्फ आंख ने जैसे ही देखा कुछ तो आपका मन बेचैन हो गया. तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि मन के ऊपर ही सारी सेंसेस कनेक्ट होती है और सेंसेस कुछ भी देखती है तो उसका पहला इफेक्ट मन पे आता है. ओके. तो अब यहां अगर मन स्वस्थ है या मन अस्वस्थ है, क्या फर्क पड़ेगा? सेंसेस तो फिर भी हमारी मन से ही कनेक्टेड है. समझ नहीं आएगा ना. अगर आपकी आंखें जो है मान लो मन से कनेक्टेड नहीं है, तो आप कुछ भी देख रहे हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा. कुछ आपका मन डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका मन इफेक्टिव नहीं रहेगा कि आपको अच्छा और खराब में फर्क नहीं महसूस होगा. आप इसको इस तरीके से समझें कि जब आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो आपने देखा कि आप एक तरह की फिल्में देखते हैं जिसमें बहुत मार काट और नशा और पता नहीं क्या क्या, हर कुछ वो दिखाया जाता है जो जीवन में किसी को नहीं चाहिए. और आप वैसी बहुत सारी फिल्में देखते हो. हाँ जी. आपको आदत है वो फिल्में देखने की, आप यूज टू हो गए हो. तो आपको जिंदगी में जब रियल लाइफ में अगर ऐसा कोई इवेंट हो रहा होता है तो आपको आपके मन पे कोई असर नहीं होगा उसका. तो आपको अच्छे और खराब में पहचान खत्म हो जाएगी. तो मन अस्वस्थ का मतलब है कि हम बाइफरकेट, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा. एग्जैक्टली. तो अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या अच्छा दिख रहा है या क्या अच्छा सुन रहा है या क्या अच्छा आपने छुआ या आपके मन पे इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपका मन अस्वस्थ है, डिस्टर्ब्ड है, या उसकी सेंसिटिविटी बहुत पुअर हो चुकी है. हम लोग टेक्निकल लोग हैं तो टेक्निकल भाषा में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि उसका शंख माप पुअर हो गया है. शंख माप क्या है? शंख, मन जो है एक्चुअली क्या होता है, ये सारे जो सिस्टम हैं जो आपके, जो मैंने 3 बताए आपको, मन, बुद्धि और शरीर, तो ये 3 शंख हैं. इनको अगर आप शंख की शेप में समझोगे ना तो आपको बहुत आसान रहेगा समझना कि शंख में इनपुट होता है, आउटपुट होता है ना. एक पॉइंट से इनपुट देते हो आप, कहीं पर वो फूंक मारते हो तो दूसरे पॉइंट से बाहर निकलता है. तो जब फूंक मार रहे हो तो वेस्ट अंदर डाल रहे हो आप उसके, और वो आपको साउंड एनर्जी में, ऊर्जा में कन्वर्ट करके दे रहा है वापस. तो आप ये मान लो कि मन एक शंख है आपका, बुद्धि एक शंख है आपकी, और शरीर एक शंख है आपका. अगर आप ये मान लोगे, ये समझ लोगे, फिर आपकी जो इंडिविजुअल सेंसेस हैं वो भी शंख हैं. क्यों शंख ही? क्यों शंख एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो
कन्वर्ट करता है वेस्ट को एनर्जी में। तो आपकी आंखें शंख क्यों कही मैंने, कि आपने कुछ देखा, उसको उसने एनर्जी में कन्वर्ट किया और वो आपके मन के ऊपर गया। फिर उसने कुछ सुना, उस शंख ने उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो सारी पांचों तरह की एनर्जी आपके मन पे पहुंची। फिर मन ने उसको कंबाइन करके एक विचार बना दिया। मैं टेक्नोलॉजी समझा रहा हूं कि इंसान का शरीर कैसे काम करता है। तो वो एनर्जी जो अलग अलग पार्ट से एनर्जी आई, अलग अलग टाइप की एनर्जी आई, उन सबको कंबाइन करके एक विचार में कन्वर्ट किया, और वो भी एनर्जी रूप में ही है। और वो एनर्जी रूप में चला मन से बुद्धि की तरफ। बुद्धि एक शंख है जिसने इनपुट लिया उस विचार को, अब उसके ऊपर डिसीजन लेना उसको कि मैं इसको किस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करूं सो दैट आई एम एबल टू परफॉर्म। बुद्धि का काम है परफॉर्म करना। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करती है आपकी। क्यों? क्योंकि बुद्धि की ज्ञान जो है बुद्धि के पास है। उस ज्ञान में से उस विशेष ज्ञान को निकालना, उस विज्ञान को निकालना जो कि परफॉर्म करने में काम आएगा। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है जो विचार आया उसको समझ करके उसके अकॉर्डिंगली उस ज्ञान के भंडार में से उस विशेष ज्ञान को निकालना और उसको उपयोग करके काम करवाना, परफॉर्म करवाना। तो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी जो है आपकी, वो आपकी बुद्धि को डिफाइन करती है, और वही एम्पलीफाई होकर के आपसे परफॉर्मेंस देती है। आप नॉर्मली आप देखोगे कि परफॉर्मेंस अगर आपकी सब कुछ बढ़िया है, अगर आपकी परफॉर्मेंस पुअर है तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो शंख अगर डिफेक्टिव है तो आप उसमें जितनी मर्जी इनपुट दे दो, आउटपुट आपको वो नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। आप देखो, कृष्ण का शंख अलग था, अर्जुन का शंख अलग था, और युधिष्ठिर का शंख अलग था, दुर्योधन का अलग था, शकुनी का अलग था, द्रोणाचार्य का अलग था, भीष्म पितामह का अलग था। ये अलग का मतलब क्या है? शंख तो शंख है। अलग का मतलब क्या है? दे वर एबल टू कस्टमाइज देयर शंख अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन। कि मेरे शंख में से वही आवाज निकले जो आवाज इस टाइप के लोगों को खत्म कर दे, या इस टाइप की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको समाप्त कर दे। मंदिरों में शंख बजाया जाता है, क्यों बजाया जाता है? कि वहां पर प्रेजेंट जो नेगेटिव एनर्जी है वो नष्ट हो जाए। नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने के लिए, और नेगेटिव एनर्जी तो इंसानों में प्रेजेंट हो सकती है, वातावरण में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है। हाँ जी। तो शंख बजाने का पर्पज ही एक है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो नष्ट हो जाए। पर अश्विनी जी, हमने ये भी सुना है कि आपने जब शंख बजाने की बात की तो ऐसा भी सुना गया है कि शंख हर कोई नहीं बजा सकता। सब जैसे पंचजन्य शंख जो कि श्री कृष्ण के पास होता था, उसको ऐसा नहीं है कि कोई भी बजा सकता था, या किसी की भी इतनी योग्यता थी कि वो उस शंख को। करेक्ट। तो योग्यता का खेल आ जाता है। जैसे ही हम बात करते हैं अपने 5 सेंसेस की, तो एक सेंस की योग्यता भी अगर पुअर है तो आपके पास मन के पास जो मैसेज पहुंचेगा, जो एनर्जी पहुंचेगी, वो इन्फेक्टेड होगी। कस्टमाइजेशन मतलब आप ये समझो कि जो आप मैसेज आपकी सेंसेस आपके मन को पहुंचा रही हैं, अपना अपना एनर्जी भेज रही हैं, उस एनर्जी में अगर कहीं पर डेफिशिएंसी है तो वही आपके मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देगा। वो तेरी समझ में नहीं आया। वो कहते हैं ना, समय खराब चल रहा है, इसका मतलब क्या है? कि मेरी सेंसेस काम नहीं कर रही। तो मेरा समय खराब चल रहा है। समय खराब नहीं चल रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है। मेरा जीवन खराब चल रहा है, क्योंकि मेरा समय खराब चल रहा है तो मेरा जीवन खराब चल रहा है। तो क्या इसका लिंक कोई एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन से नहीं है? क्योंकि लोग कुंडली दिखाते हैं
और पूछते हैं कि मेरा ये ग्रह खराब चल रहा है, ये कब ठीक होगा, क्योंकि उसके बाद ही नौकरी लग पाएगी या शादी लग तो पाएगी। ये आप समझो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। हाँ जी। तो जैसे ब्रह्मांड में प्लैनेट्स हैं, वही प्लैनेट्स आपकी शरीर में भी प्रेजेंट हैं। आप ये मान लो, एस्ट्रोलॉजी ये मानकर चलती है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे को एब्सोल्यूट मान के चलती है एस्ट्रोलॉजी, कि जो आपके ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है। तो वो 9 ग्रह मानते हैं, तो 9 ग्रह और आपके शरीर में भी वो 9 ग्रह हैं, और उनका आपस में कनेक्शन, अगर वो ग्रह डिस्टर्ब दिखा रहा है आपकी कुंडली में, तो इसका मतलब आपके अंदर जो ग्रह की जो वो पॉइंट है, वो पॉइंट डिस्टर्ब है। मोटा मोटा ये मान लो। लेकिन एक्चुअली जब हम जीवन की बात करते हैं, तो जीवन में मैंने 3 का बताया ना, कि 3 में अनमेल जीवन रहेगा फेल। जी। तो वो 3 क्या है? आपने बताया मन है, बुद्धि है एंड शरीर है। तो ऐसे ही 3 और भी बहुत सारी चीजें। 3 जो है ना, ये सिर्फ 3 ये नाम नहीं है, शरीर के साथ में 3 करके 3 के ग्रुप में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि 3 तरह के मैप मिलते हैं, नक्शे मिलते हैं आपको, जो आपके हिडन ट्रेजर को दिखाते हैं। हर इंसान, जैसे ब्रह्मांड में वो छुपे हुए खजाने हैं, ये जो एक्सप्लोर करते हैं, नासा है, अपनी इसरो है, चांद पर जाते हैं, सूर्य पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि मतलब छुपे हुए खजानों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो जब यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे अगर एक स्टेटमेंट है, इसको आप मान लो, तो आपको चांद पे जाने की जरूरत क्या है? आप अब चांद को देख लो अपने अंदर और आपको एक्सप्लोर कर लो उसको। पर चांद पे जाने का नक्शा कहां पर है? तो 3 नक्शे दिए गए हैं। 3 का खेल, 3 में अनमेल जीवन रहेगा फेल। तो वो 3 नक्शे जो दिए गए हैं, हमें उनका नहीं मालूम है, इसलिए हम पता नहीं क्या क्या कहां कहां ढूंढते रह जाते हैं। 3 नक्शे आपको दिए गए हैं प्रकृति के द्वारा। जब आप पैदा पेट में आते हो, कंसीव करते हो, तो 3 मैप लेकर के आते हो आप। अगर आप बहुत सिंपल सा, ये तो मतलब कमाल है, एनाटॉमी। नाभि से नाभि जुड़ती है बच्चे की मां के साथ, और नाभि के जो नाल है, जो वो ट्यूब है जिससे जोड़ा जाता है, क्या कहते हैं उसको? गर्भनाल कहते हैं हिंदी में, अम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉल। तो उसके अंदर 3 नाड़ियां होती हैं। हाँ, 3 नाड़ियां होती हैं। क्यों? पिंगला पिंगला तो सुषुम्ना, मेनली 3 यही नाड़ी है। ओहो, तो ये आपने 3 और नाम दे दिए। 3 का खेल जीवन, 3 में अनमेल जीवन रहेगा फेल। तो बात 3 की हो रही है, इंपॉर्टेंस 3 को देनी है। तो 3 नाड़ियां होती हैं उसके अंदर। एक एम्बिलिकल कॉल के अंदर 3 नाड़ियों से मां का मन और बच्चे का मन जुड़ा होता है, और मां की सारी सेंसेस काम कर रही होती है बच्चे के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मां को बहुत ध्यान रखना पड़ता है? कि उसकी सेंसेस जिस तरीके से काम कर रही है, बच्चे के ऊपर वो इफेक्ट डायरेक्ट जा रहा है। आपकी सेंस कुछ देख रही है, अगर आप मूवीज देखते हो, मान लो आप गर्भवती हो और आप ऐसी पिक्चर देख रही हो जिसमें के बहुत मार काटे, बहुत मतलब खराब तरह के वो सीन दिखाए जा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे के ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारी सेंसेस का मैसेज बनकर के मन पे आपके पहुंचा, और आपके मन का मैसेज बच्चे के पास डायरेक्ट चला गया मन से। ओके। तो 3, अब 3 में जो 3 नक्शों की बात कर रहा था मैं। हाँ जी। तो आप उसका मैप लिख रहे हो। किसका? बच्चे का। जब वो गर्भ में है तब आप उसका मैप लिख रहे हो। ये जो आप 3 मैप, हिडन ट्रेजर के 3 मैप के बारे में बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली क्या है, किस तरह के मैप? जी, 3 मैप होते हैं। हर प्राणी को जब वो गर्भ में आता है तो 3 मैप लेकर आता है। मैं मानव जन्म की बात कर रहा हूं। 3 मैप क्या है? एक मैप है जो आपके हाथ पर बना है, जी।
उसको हम लोग कहते हैं डेस्टिनी मैप। ये बताता है कि आप अपने साथ क्या लेकर आ रहे हो। बंद थी मुट्ठी, जब आया था बंद थी मुट्ठी, तो उस मुट्ठी के अंदर आपका मैप है डेस्टिनी मैप। एक मैप हो गया। दूसरा मैप लेकर आते हो आप लाइफ मैप, जो आपकी हार्ट बीट के अंदर छुपा होता है, जिसको के डॉक्टर लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको डॉक्टर लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं ईसीजी के माध्यम से। ईसीजी, ईएमजी, ईईजी, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। तो बेसिकली हार्ट बीट की स्टडी। तो दूसरा मैप होता है, उसको नाम दिया गया है लाइफ मैप। और तीसरा मैप होता है एशो मैप। वो बताता है आपके जेंडर के आधार पर आपको क्या मिलेगा। जेंडर आधारित होता है वो एशो मैप, कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। वेल डिफाइंड है। हर इंसान के जीवन में वो घटनाएं होंगी ही होंगी। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, अगर लड़की जेंडर है तो उसको पीरियड होंगे ही होंगे। हाँ जी। इसलिए एशो मैप में वो घटनाएं जो हर एक के जीवन में होंगी ही होंगी, उसके बारे में जानकारी। पीरियड होंगे, पीरियड का नॉर्मल टाइम 14 साल की उम्र में होने चाहिए, लेकिन किसी को 10 में हो जाते हैं, किसी को 12 में हो जाते हैं, किसी को 11 में हो जाते हैं, किसी को 9 में हो जाते हैं, किसी को 2 में हो जाते हैं। अब तो 2 साल की लड़की को प्रेग्नेंट वो पीरियड हो जाते हैं। तो ये सब ये मैप है, ये मैप एशो मैप कहलाता है। तो इससे हम अंदाजा लगा पाते हैं कि कब उम्मीद है, कब एक्सपेक्टेड है। नहीं, इसको समझ करके हम ये देखते हैं कि वो नॉर्मल टाइम पर हो, जो घटना जिस समय में होनी चाहिए प्रकृति के द्वारा डिफाइंड टाइम पे, उसी टाइम पे हो तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। बात रिजल्ट्स की हो रही है, परफॉर्मेंस की हो रही है। अगर आपके जो लड़की के पीरियड 14 साल की उम्र में होते हैं, तो उसका मेनोपॉज का ट्रिगर होने का टाइम 51 साल का है। 51 साल में ट्रिगर होने चाहिए। पर और फिर कंडीशंस बहुत सारी शुरू होती है। 28 दिन का पीरियड है कि नहीं है, साइड ड्यूरेशन है कि नहीं है, 5 दिन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, फिर फलाना ठिकाना बहुत सारे पैरामीटर आ जाते हैं। तो आपका मेनोपॉज का जो टाइम है वो डिफाइन हो जाता है आपके पीरियड स्टार्ट होने से। तो मेनोपॉज आएगा ही आएगा। अगर वो 40 साल की उम्र में आ जाता है तो आपकी जिंदगी सोचो कि कितनी पेनफुल हो गई। मेनोपॉज के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। जबकि फीमेल की लाइफ इनएक्टिव सी हो जाती है, उसके लिए वो एक मुसीबत बन जाती है। फीमेल कहती है कि मेरी लाइफ प्रॉब्लम हो, मेरे को ही क्यों, वाई मी, एंड एवरी फीमेल इज सेइंग वाई मी। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एशो मैप, तो एवरी फीमेल इज सेइंग दैट वाई मी। तो क्या मेल की लाइफ में भी इस तरह के कुछ प्राकृतिक बदलाव आते हैं? आते ही हैं, बिना उसके हर एक के लाइफ में आते हैं। हर एक का एशो मैप है, जेंडर के हिसाब से एशो मैप है। ओके। तो ये 3 तरह के मैप हैं। 3 मैप हैं जो इंसान लेकर के पैदा होता है, और वो तीनों मैप की स्टडी जितना अच्छे से आप जितनी जल्दी करा लोगे, उतने ही आपको अपब्रिंगिंग में फायदा होगा। डेस्टिनी मैप जिसकी आपने बात की, पाल्म रीडिंग जिसे हम कहते हैं, इसकी रीडिंग कराने का तो प्रावधान या एक प्रचलन भारतीय संस्कृति में रहा है जी। दूसरा जो आपने हार्ट बीट रीडिंग की बात की, मोर और लेस हम लोग किसी लेवल पर जाकर मेडिकल टेस्ट कराते ही हैं, बच्चे के भी अपने भी, कि हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहें। लेकिन जो तीसरा आप एशो मैप की बात कर रहे हैं, जो कॉल ऑफ नेचर की आप बात कर रहे हैं, इसको स्टडी कराना ये अपने आप में अजीब सा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक हैं तो ऑटो मोड में सब कुछ ठीक ही चलेगा। कैसे? कनेक्शन ही नहीं है ना आपस में कुछ। हेल्थ की रिपोर्ट का पीरियड से क्या लेना देना?
है ना, बिकॉज क्या? इफ यू आर हेल्दी इनफ तो आपके पीरियड्स ठीक चलेंगे। इफ यू आर बात नॉट ठीक चलने की नहीं हो रही है, टाइम पे आने की हो रही है। और ठीक चलेगा, 3 दिन में जो पीरियड चलते हैं वो भी तो ठीक ही गिने जाते हैं, 5 दिन में चलते हैं वो भी ठीक गिने जाते हैं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 and 5? Why some people have 3? Why some people have 5? ये तो ऐसे है जैसे सबकी अपना अपना स्किन टोन है, अपना अपना हेयर So टेक्सचर है। all that is all is defined in Ashomap. तो That is the key. हमें ये जानने की जरूरत क्या है, जिस किसी का गठन कैसा है, किसी का लुक एंड फील कैसा है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग है। वो तो डेस्टिनी मैप भी तो सबका अपना अपना है, तो उसकी जानने की जरूरत क्या है? डेस्टिनी मैप देख के तो हम फिर भी एक अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बच्चे की जिंदगी कैसे रहने वाली। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि अगर डेस्टिनी कह रही है कि इसकी लाइफ जो है, सारी लाइफ जो है हेल्थ की प्रॉब्लम रहने वाली है, ओके, अब क्या करोगे आप? हम उसकी हार्ट बीट ट्रीट कराएंगे, यानी कि उसकी मेडिकल टेस्ट हम चेक रखेंगे। कोई बीमारी आई तो हम केयरफुल रहेंगे। तो वो जो पहले ही पता है कि इसकी हेल्थ ठीक नहीं रहने वाली डेस्टिनी मैप में, हाँ जी, तो आप जो मर्जी चेक कराते रहो, हेल्थ तो ठीक रहने वाली है ही नहीं। हाँ जी, तो वो ठीक रखने के लिए आपको एशो मैप जरूरी है, क्योंकि वो एशो मैप बताएगा कि अगर हेल्थ में परमानेंट प्रॉब्लम दिख रही है कि इसकी हेल्थ डिस्टर्ब रहने वाली है, तो आपको लाइफ मैप से तो पता लग सकता है। अगेन द मेडिकल साइंस इज नॉट एबल टू रीड लाइफ मैप। yes, to an extent only. दे आर ओनली एबल टू रीड बीट की जो वो है बिटवीन दी 2 बीट्स, जो लाइन है उसके बारे में कुछ नहीं पता। लाइफ मैप उन बिटवीन 2 लाइन्स के बीच में है। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स का ये तो है कि जब बीमारी बन चुकी है, जैसे मैंने जॉन्डिस का टेस्ट कराया, तो जब जॉन्डिस के वायरस या उसके जो प्रॉब्लम्स हैं मेरी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है, तब वो रिपोर्ट में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली। टाइफाइड। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपकी लाइफ लाइन में हेल्थ की प्रॉब्लम्स परमानेंट है, मान लो हाँ जी, कि आपकी लाइफ में आप कहता है कि आपकी लाइफ तो डिस्टर्ब रहने ही वाली है, ओके, तो रादर देन गोइंग टू मेडिकल हेल्प, यू शुड गो एंड गेट योर लाइफ मैप रेड। लाइफ मैप विल टेल कि जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको टेक केयर कैसे किया जा सकता है। लाइफ मैप इज नथिंग बट कन्वेइंग यू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि आप अपने लाइफ मैप को यूज करके उस हेल्थ की प्रॉब्लम्स को टेक केयर कर सकते हो। लाइफ मैप रिफ्लेक्ट्स ऑल द सपोर्ट योर ऑल द हिडन ट्रेजर ऑफ योर बॉडी। लाइफ मैप या एशो मैप? लाइफ मैप, एशो मैप इज कॉल ऑफ नेचर, दैट इज नॉट कनेक्टेड विद योर लाइफ मैप, माइंड इट। लाइफ मैप इज द स्ट्रेंथ व्हाट यू हैव गॉट, हिडन ट्रेजर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ। कॉल ऑफ नेचर तो पता ही है भाई सबकी, हर फीमेल को पीरियड आएंगे ये सबको पता है, हर फीमेल का मेनोपॉज होगा ये सबको पता है। पर मेनोपॉज के साइड इफेक्ट्स कितने हैं, उससे कैसे बचोगे? उसको बचने के लिए तुम्हें लाइफ मैप चाहिए। कॉल ऑफ नेचर की वजह से जो डिस्टर्बेंसेस लाइफ में आएंगी, उससे बचने के लिए आपको लाइफ मैप की स्टडी चाहिए। डेस्टिनी मैप की जो डिस्टर्बेंसेस हैं उसको समझने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए आपको लाइफ मैप की स्टडी चाहिए। सो एशो मैप एंड डेस्टिनी मैप, बोथ द प्रॉब्लम्स और द वट एवर द इवेंट्स, दीज 2 थिंग्स आर डिफाइनिंग। इनके जितने भी इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स कह लो, मेन इफेक्ट कह लो, जो भी कह लो, उसको टेक केयर करने के लिए एवरीथिंग इज गिवन इन लाइफ मैप, विच यू कैन यूज टू एंश्योर दैट यू डू योर परफॉर्मेंस डज नॉट फॉल। जी, ओके, तो पुट टुगेदर ये तीनों ही मैप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 में अनमेल आपका जीवन रहेगा फेल, गारंटीड, एश्योर्ड। टाइम साइंटिस्ट हूं मैं, और मैं पक्के से कहता हूं कि अगर 3 में से एक भी मैप को अगर आपको नहीं पता है, तो आपकी जीवन जो है फेल रहेगा ही किसी ना किसी पॉइंट पर। जी, ओके, तो ये 3 का मेल अनमेल आपके जीवन को फेल कर सकता है, और करता है, कर सकता है नहीं, करेगा ही करेगा। तो शायद यही रूट कॉज है कि लोग सोचते रहते हैं कि अपना टाइम आएगा,
लेकिन आता नहीं है। कभी आता है। क्योंकि लाना पड़ता है, टाइम हमेशा लाना पड़ता है। सेल अगर घड़ी में घड़ी बंद हो गई है तो उसका सेल आपको बदलना ही पड़ेगा। इसलिए समझो, 3 का अनमेल, जीवन रहेगा फेल। जी ओके, तो ये अपना टाइम, अपना समय हमें ठीक करना है तो अपने 3 मैप्स को हमें स्टडी करके हम डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सो दैट उन 3 मैप के दिए हुए खजानों को, आपके अपने ट्रेजर्स हैं भाई, उनको लो और उसको यूज करो तो आपके जीवन की डिस्टर्बेंसेस अपने आप खत्म हो जाएंगी। वेल्थ, इसको 3 तरह की वेल्थ बताई गई है। हाँ जी, वेल्थ भी 3 तरह की बताई गई है, फिजिकल वेल्थ, मेंटल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। फिजिकल वेल्थ मतलब मकान, हाँ जी, मेंटल वेल्थ मतलब डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ओके, एंड स्पिरिचुअल वेल्थ मतलब हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू परफॉर्म, कैसे करोगे काम। ज्ञान, वो विज्ञान, आपके ज्ञान भंडार में से वो विज्ञान जो उस काम को करने के लिए चाहिए। अच्छा, हर तरह के काम के लिए अलग अलग तरीके हैं ना। आपको अगर रोटी बनानी है तो अलग तरीका है, रोटी खानी है तो अलग तरीका है। तो इसलिए ज्ञान भंडार में से विज्ञान को निकालना, वो है स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी। हाँ जी, और आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी है, वो है आपकी मेंटल वेल्थ, मेंटल एबिलिटी। और आप उसको कितने अच्छे से कर पाते हो, फिजिकल एबिलिटी, वो आपकी है फिजिकल वेल्थ। तो 3 तरह की वेल्थ हो गई, फिजिकल वेल्थ, मेंटल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। एक भी अगर इनमें से डिस्टर्ब है, 3 का में अनमेल, जीवन रहेगा फेल। जी ओके, तो 3 मैप्स भी 3 हो गए, वेल्थ भी 3 हो गई, शरीर के 3 मेजर कंपोनेंट्स हो गए, मन, बुद्धि और शरीर। तो इस प्रकार से 3 धर्म, पंथ और पथ, ये भी 3 है। ओके, जी, तो ये भी हमें समझना पड़ता है। जीवन का लक्ष्य समझना है तो धर्म के अलावा कोई बता ही नहीं सकता। पंथ यानी उसके बारे में विज्ञान, कि मेरे को जीवन का लक्ष्य समझना है, पर मेरे लिए कौन सा रास्ता, प्रोसीजर ठीक रहेगा। पूजा विधि, पंथ मीन्स पूजा विधि, प्रोसीजर टू परफॉर्म। हाँ जी, तो पूजा विधि पंथ बताएगा, और पथ मतलब फिजिकल रास्ता जिसके आप पर चल करके आप अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सको। ओके जी, तो धर्म, पंथ और पथ, ये भी 3 अपने आप में बड़े इम्पोर्टेंट से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए, जो अभी हमारी एजुकेशन में से गायब रहते हैं। है ही नहीं ना, पता ही नहीं है किसी को भी, एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं है कि धर्म का मतलब प्रोसीजर नहीं होता है, वो पंथ होता है। प्रोसीजर मतलब पंथ, धर्म मतलब जीवन लक्ष्य को समझना। जैसे राम मंदिर की अब स्थापना, राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है 22 जनवरी को, और इसकी पूरे विश्व में धूम मची हुई है। तो क्या ये एक धार्मिक कार्य है, धर्म का कार्य है? नहीं, पंथ का कार्य है। कौन सा पंथ? पंथ तो रास्ता है ना, प्रोसीजर टू प्रोसीजर्स जिनका अभ्यास करके मैं अपने धर्म को प्राप्त कर पाऊं। धर्म मतलब जीवन लक्ष्य। तो यही तो हमारा धर्म था कि हम राम को उनके स्थान पे स्थापित कर पाए कम से कम। पंथ वो उस स्थान पर उस स्थान का एनर्जी पॉइंट को समझो कि उस पॉइंट की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप वहां जाकर के उस प्रोसीजर के अभ्यास करते हो, सीखते हो वहां जाकर के, और फिर उसको अभ्यास करते हो, तो आपको जीवन लक्ष्य प्राप्ति में बहुत आसानी होगी। ओके, तो पंथ, पथ, धर्म, पंथ और पथ। ओके, तो धर्म, पंथ और पथ। धर्म का मतलब जीवन लक्ष्य, पंथ का मतलब वो प्रोसीजर्स जिनको यूज करके आप जीवन लक्ष्य पा सकते हो।
और पथ क्या है? उस पर चल करके अभ्यास करना कि आप उस पंथ में जो प्रोसीजर बताए गए हैं उनका अभ्यास करने के लिए जिस रास्ते पर चलना है। जीवन लक्ष्य प्राप्ति, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो वहां तक जाओगे ना आप। ओके, तो धर्म तो हो गया। जैसे धर्म का मतलब देखो, पथ का मतलब एक्चुअली हो गया कि वो पथ जो आपको कष्ट मुक्त मृत्यु दे। जीवन का लक्ष्य क्या है? मृत्यु। ओके, है ही, पर कष्ट मुक्त मृत्यु कि मैं जब मरूं तो मेरे को कोई कष्ट ना हो, मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं, तो वो कष्ट ना हो, बोझ ना बनूं, तो उसके लिए पंथ के प्रोसीजर पंथ है। राम राज्य, राम की बात करते हैं आपने 22 तारीख की बात। आजकल विष्णु दशमी चल रही है एक्चुअली, 13 तारीख से शुरू हुई थी, 13 तारीख शाम से शुरू हुई थी विष्णु दशमी। हाँ जी। और राम जी विष्णु के अवतार थे जी। तो राम जी ने निष्ठा चक्र का टेक्नोलॉजी दी थी। हाँ जी। तो निष्ठा चक्र क्या है कि आपको अपने प्रति निष्ठा हो। निष्ठा का मतलब होता है, निष्ठा चक्र हर इंसान के शरीर में निष्ठा चक्र व्याप्त है। इंसान की बात की है मैंने, मनुष्य की, मानव की। जी। तो नाभि, मन, नाभि, हृदय और मस्तिष्क, हाँ जी, ये तीन पॉइंट हैं। मस्तिष्क, हृदय और नाभि। हाँ जी। इन तीन का जो जोड़ है ये निष्ठा चक्र। ओके, कह लो आप इसको। तो इस निष्ठा चक्र को मेंटेन करने का तरीका राम जी ने बताया था। अच्छा। और वो प्रोसीजर अगर आप अडॉप्ट करके चलते हो पथ पर, तो आपको पथ पर चलना बहुत आसान हो जाएगा। और गारंटी है कि आपको जो जीवन लक्ष्य, जो मृत्यु है, उसको प्राप्त करने में कष्ट नहीं होगा कोई भी, और आप किसी के ऊपर बोझ नहीं बनोगे। पक्की बात है ये। ओके, तो राम जी, राम राम बोला जाता है ना। आप कहते हो ना, नॉर्मली आप जब भी बात करते किसी से, जब मिलते हो तो वो संबोधन किया जाता है राम राम, तो 2 बार बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके मन, बुद्धि और शरीर को कनेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट है। मन और बुद्धि कनेक्ट होगी, बुद्धि और शरीर कनेक्ट होगा। 2 कनेक्शन है, 3 हो गए ना। कनेक्शन तो 2 ही हुए ना, मन का बुद्धि से और बुद्धि का शरीर से। ओके, शरीर का मन से नहीं है, है? शरीर का मन से कनेक्शन हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, ओके, मन शरीर से काम नहीं करवा सकता बिल्कुल भी। अच्छा। बुद्धि से काम बुद्धि ही करवा सकती है। हम कई बार नींद में चलते हैं तो हमें मन में कोई सपने देख रहे हैं और हम चल रहे हैं। चला तो बुद्धि रही है, हमारी आंखें भी बंद होती हैं पर हाँ। तो यही तो कह रहा हूं ना कि सेंसेस का मतलब ये नहीं है कि जो आंखें देख रही हैं, जिन लोगों की जन्म से आंखें नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी कि उनकी सेंसेस नहीं काम कर रही। मन की आंखों से देखो कहते नहीं है, मन की आंखों से देखो। तो इस मन की आंखों का मतलब ही समझो ना कि मन की आंख ने देखा और बुद्धि को वो बता दिया, बुद्धि चल दी। तो 2 कनेक्शन हो गए, मन का बुद्धि से और बुद्धि का शरीर से। तो राम राम कहा जाता है। तो इन दोनों कनेक्शन को इंप्रूव करते हैं हम लोग, एनर्जी को जनरेट करते हैं। राम राम बोलने से, बोल करके राम राम मन में करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा इतना। बोल करके जब राम राम करते हो आप, तो आपके मन और बुद्धि का कनेक्शन इंप्रूव होता है और बुद्धि और शरीर का कनेक्शन इंप्रूव होता है जी। सेल की बॉन्डिंग इंप्रूव होती है। 2 सेल्स, जो मैंने सिक्का बताया था, सिक्का जो है दोनों तरफ से जो जुड़ते हैं, तो वो 1 राम 2 राम, राम राम बोला तो आपने जुड़ गए। अच्छा जी। तो अश्विनी जी, बहुत कुछ है जो अभी आपसे जानना बाकी है जी। पूरा विश्व बदल रहा है, हम एक नए युग की ओर आगे तेजी से बढ़ रहे हैं, ये तो अब हम सब देख पा रहे हैं। लेकिन नेचुरली इस नए युग में हमें एक नई एजुकेशन की भी जरूरत है, जिससे हम तैयार कर पाए अपने आप को उस युग के लिए जो अब हमें आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। भगवान टीवी की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।